ये जो बुज़दिल हरकत करी है पुलिस के वर्दी में, ये जो आरएसएस के गुंडों ने बुज़दिल हरकत करी है, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। चलो संसद, चलो संसद, चलो संसद, चलो संसद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटाया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, सोनम वांगचुक को भी अब हटाया जा रहा है। उनको हॉस्पिटल लेकर के पुलिस पहुंची है और वहां पर क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन चल रहा था प्रदर्शनकारियों का, और लगातार ये मांग की जा रही थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दें। इसको लेकर के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी धरना स्थल पर बैठे हुए थे, वो आमरण अनशन पर थे। और जिसके बाद अब देखिए कि उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसके बाद अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया है। काफी अफरा तफरी भरी सिचुएशन वहां पर नजर आ रही है। और उसके साथ ही साथ सोनम वांगचुक को वहां से लेकर के पुलिस हॉस्पिटल पहुंची हुई है। अब उनका इलाज हॉस्पिटल में चलेगा। चलिए इसको लेकर के तमाम जानकारी हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ उनकी भूख हड़ताल 21वें दिन में प्रवेश कर गई थी। जी हां, यानी कि हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की। पिछले 20 दिनों में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सफदरगंज अस्पताल लेकर जाया गया है। जंतर मंतर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। डीसीपी नई दिल्ली ने इस मामले की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा है, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह के अनुसार सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें जरूरी मेडिकल देखभाल के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर के अब डीसीपी नई दिल्ली ने एक्स अकाउंट से कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की, जिससे हल्की अफरा तफरी की स्थिति बनी। हालांकि पुलिस ने अधिकतम संयम बरती और पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित ढंग से पूरा किया। हम जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से अनुरोध करते हैं कि वे जल्द से जल्द शांतिपूर्वक तरीके से खाली कर दें। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को सोनम वांगचुक की सेहत पर नजर रखने के लिए निर्देश दिया था। यह पहली बार था जब किसी अदालत ने इस प्रदर्शन में दखल दिया था। अदालत के निर्देश का मतलब था कि अगर उनकी हालत खराब होती है तो उन्हें अस्पताल ले जाया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें वांगचुक की हालत गंभीर होने से पहले उन्हें जबरन भोजन दिए जाने की मांग की गई थी, अधिकारियों से कहा कि वे डॉक्टरों की राय के आधार पर जरूरी कदम उठाए। अदालत का यह आदेश 20 जुलाई को प्रस्तावित उस मार्च से कुछ दिन पहले आया था, जिसे सीजेपी ने भूख हड़ताल स्थल से संसद तक निकालने का आह्वान किया है। इस मार्च का उद्देश्य धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को तेज करना था। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने संजय सिंह ने दिल्ली पुलिस के इस कदम की आलोचना की है। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि ये गुंडागर्दी है, और ये क्या गुंडागर्दी चल रही है। मोदी जी, ये सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं चलता। जिस युवा पर लड़ चल रहा हो यही आपका तख्त उखाड़ेगा। सोनम वांगचुक जो पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर है, उनकी मांगे सुनने के बजाय जबरन गिरफ्तार करके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने भी सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने का विरोध किया है। डिंपल यादव ने कहा कि सोनम वांगचुक जी को जबरन हटाना सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान को कुचलना है। बीजेपी सरकार को अब शांतिपूर्ण विरोध भी बर्दाश्त नहीं है, यह तानाशाही है। जंतर मंतर पर मौजूद एक शख्स ने समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि सुबह सुबह इन लोगों ने डॉक्टर की टीम बोलकर 10 पुलिस वालों को अंदर भेजा। हम समझ गए थे कि शायद पुलिस वाले हैं, लेकिन क्योंकि वे डॉक्टर जैसे नहीं दिख रहे थे, इसी वजह से उन्होंने सारे वॉलंटियर्स को कहा कि आप इस जगह से हट जाइए। वॉलंटियर्स ने कहा कि 8:45 बजे सोनम जी का चेकअप होता है, आप उसी समय आइए। अचानक उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सोनम जी को ले जाना होगा। उन्होंने कहा कि अभिजीत दीप के टॉयलेट की तरफ गए थे और उन्हें भी इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, इस वजह से वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं और ना उनका फोन लग पा रहा है। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट भी की। पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे और कह रहे थे कि आप लोग हट जाइए। मारपीट में कुछ लोगों को चोट भी आई है।
तो देखिए ये पूरी सिचुएशन हमने आपको दिल्ली के जंतर मंतर की बताई है, जहां पर पुलिस ने सोनम वांगचुक को जबरदस्ती जबरन वहां से उठा करके हॉस्पिटल लेकर के गए हैं ताकि उनका इलाज हो सके और उनकी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी बेहतर हो सके। और ये ऑर्डर जो है दिल्ली कोर्ट की तरफ से दिया गया है, जिसके बाद अब हड़कंप मच गया है। अफरा तफरी जैसी सिचुएशन जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर नजर आ रही है। उनकी तमाम तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं और उनके बयानों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। धन्यवाद। ये जो बुज़दिल हरकत करी है पुलिस के वर्दी में, ये जो आरएसएस के गुंडों ने बुज़दिल हरकत करी है, सोनम सर को घसीटकर गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा, हम यही बैठे रहेंगे और 20 मार्च को यहीं से 20 जुलाई को यहीं से पार्लियामेंट का मार्च होगा। फिर से इस बार बता देता हूँ, जो तुम लोगों ने हरकत करी है, पुलिस वालों ने जो हरकत करी है वो गुंडों वाली हरकत है। ये लोग पुलिस नहीं, आप चोर हो, आप गुंडे हो। चुपके से सर को लेकर गए हो, आप चुपके से सर को लेकर गए हो। चादर उड़ाकर चुपके से चोरों की तरह सोनम सर को लेकर गए हो आप। अरे बेशर्मो, इतना बड़ा साइंटिस्ट है वो, थोड़ी तो इज्जत रख लेते उसकी, थोड़ी तो इज्जत कर लेते इतने बड़े साइंटिस्ट की। घसीट कर लेकर गए, उन्हें गाली गलौज करके लेकर गए उन्हें, और चादरों में छुपा कर लेकर गए हो। अगर कुछ गलत नहीं कर रहे तो चादरों में छुपा कर क्यों लेकर गए? और अगर तुम्हें ये लगता है सोनम सर को उठाकर यह आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। 20 जुलाई को यहीं से संसद का मार्च होगा। मैं देश भर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जो लोग दिल्ली आ रहे थे, आ जाओ दिल्ली, हम यहीं बैठे रहेंगे। चलो संसद, 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 चलो ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन।